ईरान का वफ़द जो है वो भी अब पाकिस्तान से वापस अपने मुल्क की जानिब रवाना हो चुका है और हमारी इत्तलात यही हैं कि वो बखैर आफियत वापस पहुंच चुके हैं। जो विजुअल्स इस वक्त सामने आए हैं, जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल दिया गया है ईरान के वफ़द को, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो अनप्रेसिडेंटेड है और इस सब के अंदर कुछ और अहम तरीन अपडेट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। पसे पर्दा अभी भी बहुत से मामलात चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आए तो जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इकट्ठे थे, लेकिन गए जेडी वैंस पहले। फिर इवन अल अरेबिया ने रिपोर्ट किया कि वो पीछे रह के मुज़ाकरात कर सकते हैं। फिर ईरान का वफ़द जो है वो फौरी तौर पर नहीं गया, बल्कि उन्होंने पूरा दिन स्पेंड किया और अच्छे खासे घंटे जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में गुजारे, जिसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ पसे पर्दा चल रहा था। पाकिस्तान के एफर्ट्स, पाकिस्तान की मस्बत जो डिप्लोमेसी है वो भी जारी है। इस सबके अंदर प्रोटोकॉल पे भी बात करते हैं, जो एक अहम तरीन मीटिंग हुई है जिसका अहवाल हम तक पहुंचा है, जो कि अनाउंस नहीं हुआ लेकिन कुछ सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो आपको पता है कि एक डेडलॉक था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से। अलबत्ता अगर टोन देखी जाए, धमकियां अपनी जगह पर, लेकिन जेडी वैंस की टोन इंतहाई मस्बत थी। ईरान के वफ्द की और ईरान की वजारत खारजा की टोन इंतहाई मस्बत थी, पॉजिटिव टोन थी। और इस सबके अंदर यही बात थी कि भाई मेजॉरिटी पॉइंट्स पर इत्तफाक हो गया था एंड दे वर वेरी क्लोज टू साइनिंग एन एग्रीमेंट एज वेल। इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है उसके साइन होने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। लेकिन फिर जारी बात है कि अभी भी जो चीजें हैं वो साइमल्टेनियसली चल रही हैं। अभी भी मामलात जो हैं वो अच्छे खासे पाइपलाइन में हैं और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी जारी है। पाकिस्तान कोशिश यही कर रहा है कि इस क्रूशल मौके के ऊपर पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की इस जंग को मुकम्मल तौर पर खत्म करवा दे। 21 अप्रैल तक की डेडलाइन अभी भी मौजूद है। अभी तो सिर्फ एक हफ्ता गुजरा है, एक हफ्ता अभी मजीद है पाकिस्तान के पास और इस दौरान पाकिस्तान कुछ वंडर्स भी कर सकता है। इवन अब ये बात सामने आ रही है कि अमेरिका मुंतजिर है ईरान के रिस्पॉन्स का, जो कि वाया पाकिस्तान अमेरिका तक पहुंचेगा। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान से वापस जाने से पहले ईरान का जो डेलीगेशन है उसने एक डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप के साथ भी की है, जिसमें पाकिस्तान के वफ्द की सरबराही जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे थे और अपने डिपार्चर से पहले डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, जो सिफारती कोशिशें हैं, उन्होंने पेस पकड़ी है दोबारा से। और अब पसे पर्दा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, जो कि इससे पहले भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर के पूरी दुनिया के सामने उसने दिखाया, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो बढ़ चुकी है। डिप्लोमेटिक सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान टॉक्स के अगले फेज का बढ़ता जा रहा है और इन द कमिंग डेज देयर इज अ चांस कि पाकिस्तान की ही फैसिलिटेशन में जो मुज़ाकरात हैं वो रिज्यूम हो और या तो इस्लामाबाद के अंदर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं या फिर कोई अल्टरनेट वेन्यू जो है यूरोप में उसमें भी ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। इससे पहले ओमान जब साल से कोई डील तो नहीं हुई, लेकिन द रूम वाज स्टिल ओपन फॉर कंटिन्यूड एंगेजमेंट। और पाकिस्तान ने अमेरिका को भी प्रोटोकॉल दिया, जेडी वांस को भी प्रोटोकॉल दिया, लेकिन ईरान को भी पाकिस्तान ने बराबर प्रोटोकॉल देकर एक क्लियर कट मैसेज जो है वो दिया है टू द वर्ल्ड कम्युनिटी कि हम अपने आने वाले मेहमान जो हैं उनका किस तरह से इस्तकबाल करते हैं। बाय द वे, एज फार एज ईरान इज कंसर्न, पाकिस्तान आउट ऑफ द वे गया है। दुनिया भर में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई वफ्द किसी मुल्क से निकल रहा हो और वो किसी दूसरे मुल्क में आए। नॉर्मली ये होता है कि आप जब किसी मुल्क की फजाई हदूद में आते हैं तो आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है, जहाज अपने हिसार में ले लेते हैं, वो सेरेमोनियल होता है और उसके बाद आप अपने मुल्क के होस्ट की जो होस्ट मुल्क है उसकी जिम्मेदारी होती है। उस मुल्क की फजाई हदूद से निकल गए, आप अपने रहमो करम पे आप जाने और फिर आपका दुश्मन जाने जो आप पे हमला कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के वफ्द को लाने के लिए भी ना सिर्फ अपने फाइटर जेट्स भेजे, पाकिस्तान एयरफोर्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एक एयर कॉरिडोर जो है वो हमने पूरा कायम किया पर्शियन गल्फ के ऊपर, पूरा रास्ता क्लियर किया। वहां पे परिंदा भी पाकिस्तान की एयरफोर्स के रडार में आए बगैर पर नहीं मार पा रहा था। और इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि एक तो जो मोटरकेड है ईरानियन डेलीगेशन का, स्टेट गेस्ट प्रोटोकॉल जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क ईरान को दिया गया है इस्लामाबाद टॉक्स में, वो विजुअल्स इस वक्त बड़े वायरल हो रहे हैं। ईरान का मीडिया इन विजुअल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, बहुत ज्यादा शेयर कर रहा है और जो सिक्योरिटी दी गई है, जिस तरीके से ईरान के वफ्द को यहां से रुखसत किया गया। और एक और चीज मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगी तैयारे जो हैं उन्होंने ईरान के वफ्द को वापसी पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की है। वैसे तो जेडी वैंस जो है आपको पता है कि उनको भी पाकिस्तान के अंदर जब वो आए तो उन्हें सिक्योरिटी दी गई और सारे मामला किए गए, लेकिन ईरान का मामला बहुत 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 डिफरेंट है। मार्क माय वर्ड्स। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सादा है, बड़ी सिंपल सी है कि ईरान जो है वो उसके डायनामिक्स डिफरेंट है। ईरान के डेलीगेशन को खतरा भी था आते हुए भी और जाते हुए। हो सकता है इसराइल कह देता कि भाई टॉक्स फेल हो गई हैं, हमें लगा टॉक्स फेल हो गई है इसलिए हमने मार दिया। ऐसा भाई पाकिस्तान ऐसा नहीं होने दे सकता। ईरानियन हमारे मेहमान, उन्हें वापस घर से उठा के वापस घर तक महफूज पहुंचाने का जो बेड़ा है अगर हमने उठाया और हमारी एयरफोर्स मैदान में है और जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने ईरान के डेलीगेशन के जो
प्लेन है उनका, पैसेंजर प्लेन था, कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, उसे जिस तरह से अपने हिसार में लिया, इसने दुनिया पूरी को हिलाकर रख दिया है कि सिर्फ आते हुए नहीं, जाते हुए भी पाकिस्तान ने ईरान के वफ्द को प्रोटोकॉल दिया है, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी भी दी है। ये सेरेमोनियल सिक्योरिटी नहीं थी कि सिर्फ शशके के लिए और दिखावे के लिए, ये दर हकीकत क्योंकि उन्हें खतरा भी लाहक था और पाकिस्तान जो है उसने बेड़ा उठाया हुआ था कि भाई आप लोग बेफिक्र होकर आए, और दैट्स दी ओनली रीजन। पिछले साल कतर पे इसराइल ने स्ट्राइक कर दी थी और कुछ नहीं, और लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ आने से पहले किसी को हजार नहीं बल्कि करोड़ मरतबा सोचना पड़ेगा, और उसका फिर उसे जो जवाब मिलेगा, चाहे वो कोई भी शरपसंद मुल्क हो, उसे फिर लग समझ जाएगी और उसके होश ठिकाने आ जाएंगे कि आप एक न्यूक्लियर स्टेट की सॉवरेनिटी को अगर ब्रीच करते हैं ना। तो ये चीज थी, ईरान को भी एतमाद था कि पाकिस्तान कैन डिफेंड इटसेल्फ एंड पाकिस्तान कैन डिफेंड अस एज वेल, पाकिस्तान हमारा भी दिफा और हिफाजत कर सकता है। तो ये एक छोटी मोटी अपडेट नहीं है, ये बहुत बड़ी और मैसिव डेवलपमेंट है। और ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, पाकिस्तान ने जिस तरह से मोटरकेड के इनके पूरा जो गाड़ियों का काफिला और जो स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल, और फिर जाने से पहले जो लंबी चौड़ी मुलाकात आला तरीन वफ्द की, पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत जो मैटर करती है, उनके साथ बैठ के जो इन्होंने बातें आखिरी डिस्कस की हैं, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत गेम चेंजर डेवलपमेंट है, और बहुत कुछ जो है वो मस्बत इन द नेक्स्ट फ्यू डेज भी हो सकता है, और टॉक्स के जो अगले राउंड हैं वो भी होने के इम्कानात हैं। अलबत्ता जंग भी किसी लम्हे वापस दोबारा रिज्यूम, देखें ऐसी वॉलेटाइल सूरत। आपको थोड़ा सा बता दूं लेटेस्ट सिचुएशन क्या है इस वक्त। कुछ ही देर पहले इस व्लॉग के शुरू करने से पहले ईरान का वफ्द पाकिस्तान से रवाना हुआ है, और उसके इर्द गिर्द जो एक बहुत अहम और लेकिन बहुत सीरियस इशू है उनकी हिफाजत का, कि वो हिफाजत से अपने वतन वापस पहुंचे। क्योंकि जैसे ही यहाँ से वफ्द के रवाना होने की इतला मिली है, इसराइल के आर्मी चीफ का बयान आया कि उन्होंने अपनी मुसल्लह अफवाज को फौरी तौर पर तैयार रहने का हुक्म दिया है, और ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उसके मेहमान जो यहाँ पे आए हैं वो बाहिफाजत अपने मुल्क वापस पहुंचे। और इसके लिए जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि जब इन मेहमानों को पाकिस्तान ईरान से लेके यहाँ पे आया था अपने जेट फाइटर्स के हिसार में, उसी तरीके से पाकिस्तान ने उससे भी ज़्यादा तैयारी की है इन मेहमानों को वापस उनके वतन पहुंचाने के लिए। और इस वक्त पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजरकर अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में ईरान का वफ्द दाखिल होने वाला है, और उसके इर्द गिर्द पाकिस्तान के जेट फाइटर्स हैं। पाकिस्तान का पूरा जो एयर डिफेंस का सिस्टम है वो एक्टिव है, जो एयरबॉर्न हमारा मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो भी उसके साथ है, ताकि ये मेहमान ईरान के वहाँ अपने वतन आराम से, सुकून से, हिफाजत से पहुंच सकें। और ये इसलिए ज़रूरी था कि जब वो आए थे तो उस वक्त एक सरप्राइज का एलिमेंट था कि वो किस वक्त आएंगे, लेकिन जाते हुए सबको पता है दिन की रोशनी है, वो किस वक्त यहाँ से निकले हैं, किस वक्त वहाँ पे पहुंचेंगे, और उसके बाद उन्होंने ईरान के अंदर जहाँ जहाँ अपने ठिकानों पर जाना है वो भी एक बहुत आम चीज़ है। तो ये पाकिस्तान इसको इंश्योर कर रहा है कि ये हो। और इसके साथ दूसरी जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान, 2 बयान आए हैं 1 मिनट के वक्फे के साथ, और जैसा कि आप जानते हैं वो किसी भी वक्त कुछ भी कह सकते हैं। तो इतवार शुरू हो रहा है अमेरिका में, और कल मंडे है, मंडे को मार्केट्स खुलेंगी, और उसके मार्केट्स के खुलने के मुताबिक ट्रंप के सारे एक्शन होते हैं। उनका जो बयान है वो काफ़ी लंबा है, मैं उसके ऊपर तबसरा करूँगा, और मैं आपको मेरा जो एनालिसिस है उसको मैं सस्टेन करूँगा प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान से। तो मेरा एनालिसिस बेस्ड है उस इंफॉर्मेशन से जो मुझे आज कुछ लोगों से मिली है, जो इन मुज़ाकरात में बराह रास्त लिंक थे, या उन लोगों से लिंक थे जो ये मुज़ाकरात कर रहे थे। और उसमें ये कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं और ठीक भी हैं। एक तो ये है कि जंग बंद रहेगी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जंग बंद रहेगी, सीज़ फायर जो है वो रहेगी। लेकिन दूसरी इसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और इसके साथ साथ एवैक्स जो था वो भी एक्टिवेटेड था। एयर मोबिलिटी डिसेप्शन एक चीज़ होती है, आपको ज़रा ये समझाते हैं वो क्या होती है। अब ईरान से जो जहाज़ उड़ा वो एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट के साइज़ का जहाज़ था, एयरबस A321। पाकिस्तान ने एक एयरबस A321 उसके बिल्कुल पैरेलल उड़ाया, और साथ जो ट्रांसपॉन्डर होता है ईरानियन एयरक्राफ्ट का, यानी कि ईरान का जो जहाज़ था उसका जो ट्रांसपॉन्डर था उसको ऑफ कर दिया, यानी कि जो प्राइमरी रडार्स होते हैं ना उसके ऊपर उस जहाज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। फ्लाइट ट्रैकिंग बंद कर दी गई, और उस जहाज़ के पैरेलल पाकिस्तान ने उड़ाया A321, ताकि रडार पे कोई देखने की कोशिश भी करे तो उसको नज़र ये आ रहा हो कि ये तो पाकिस्तान का मुसाफिर तैयारा आ रहा है। तो इसको जनाब कहते हैं एयर मोबिलिटी डिसेप्शन, जिसको डिप्लॉय किया गया ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके। ये आप पढ़ सकते हैं ट्रांसपॉन्डर किस तरह काम करते हैं, और इस तरह से लैंडिंग की बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स वाज ऑन हाई अलर्ट, ताकि अगर कोई डिसेप्टिव मेजर लेने की कोशिश की गई एनिमी की तरफ से, और एनिमी इन दिस केस इज ऑब्वियसली इजराइल, सो दैट वी आर ऑन आवर टोज, दैट इन केस द इजराइलीज डू अ फुलिश एडवेंचर वी कैन मेक देम लिक डस्ट। इसके बाद सुबह 10 बजे के करीब आपका इस पर कोई टेक है क्या? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट के जरूर कह रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, हम तो देखते रह गए, और पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पर इतनी बड़ी लीड ले गया, मीडिएशन कर रहा है, बताइए जरा, वहां पे यूएस ईरान दोनों आ रहे हैं, सब उनकी सुन रहे हैं। देखिए, इंडिया करता है ना करता, लेकिन पाकिस्तान क्यों कर रहा है इसकी तकलीफ है लोगों को।
मीडिएशन अगर ये मीडिएशन मान लीजिए जिनीवा में हो रहा होता, ये कतर में हो रहा होता, ये अगर फ्रांस में हो रहा होता, लंदन में हो रहा होता, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हमें तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस खुद एक टेरर स्टेट जो है, बिल्कुल बताइए, जिस पाकिस्तान को भारत ने अपने प्रयासों से आतंकवादी देश की सूची में डलवा दिया था, और जिस तरह से उसको लेकर के पूरी दुनिया में, यानी मुझे तो ओबामा का भाषण याद है जो भारत के पार्लियामेंट में आगे दिए गए थे कि हेवेंस ऑफ द टेरर जो है वी विल नॉट टॉलरेट इन द साउथ एशिया नेबरिंग कंट्रीज, इस तरह कुछ भाषण था उन्होंने पाकिस्तान के लिए इंगित करते हुए कहा था, नाम तो नहीं लिया था बट इंगित किया था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान आज वो पाकिस्तान शांति का मसीहा बना बैठा है। हम चाहे कितना भी कह लें, लेकिन वो तो उस प्रचार करेगा ना इसका। भाई हर देश को अधिकार है अपने उपलब्धियों का या अपने उसका प्रचार करने का, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहेगा कि हमने, अगर उसको कामयाबी, अगर ये सीज फायर परमानेंट हो जाता है, मान लीजिए अभी तो अधर में है कि क्या निकलेगा, ईरान जाएगा कि नहीं जाएगा और क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन मान लीजिए कुछ अगर पॉजिटिव रिजल्ट निकल आते हैं जो दुनिया के। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपसे शेयर किया। वीडियो कैसी लगा अपनी राय सर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।